हेलो दोस्तों। हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। आप सबको पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आज देसी अंदाज में शिव जी की पूजा कर रहे हैं। आप सब ज़रूर सुनिए। पूर्णिमा कथा कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। पूर्णिमा की ढेर सारी आपको सबको ढेर सारी बधाई। राधे राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देसी अंदाज में हमारे यहाँ यही देसी अंदाज में कथा होता है हमारे एमपी में। आप सबको कैसे लगा ज़रूर बताइएगा सुन के। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप लोग कथा ज़रूर सुनिएगा कैसे लगा। जय भोलेनाथ। पूर्णिमा व्रत कथा चालू होने वाला है। आप सब सुनिए, ज़रूर सुनिए। काशी व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा व्रत सभी मनुष्यों की मनोवांछाओं को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वात्रिंतस अर्थात 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला है। भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में करने किसने किया था, इसके विषय में सविस्तार मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल में एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास ने पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती नाम की थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी। संतान न होने की वजह से उनको बड़ा दुख था। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आ गया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य से भिक्षा लेकर गंगा के किनारे जाकर भिक्षांत को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपने भिक्षांत के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते हैं, इसका कारण क्या है? योगी कहने लगे कि निपुत्री के घर की भीख पतितों के अन्न तुल्य होती है और जो पतितों के हाथ का खाना खाता है वह पतित हो जाता है। चूँकि तुम निपुत्री हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आर्त भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि आप ऐसा मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप मुझे सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे पास इस दुख को दूर करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और एवं स्वयं तप से निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया। कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु हो जाएगा। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी तो 32 होनी चाहिए। प्रातःकाल होने पर एक स्थान के समीप ही तुमको एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। तुम
उस पर चढ़कर एक फल तोड़ना, शीघ्र अपने घर चले जाना, अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को लेती, तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का फल वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह न चढ़ पाया। तब जो उस ब्राह्मण को बहुत ही चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधि, हे दया सिंधु, अपने भक्तों की विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें मैं मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने सोचा कि जो वरदान से फल मिला था यह वही है और कोई फल दिखाई नहीं देता है। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथानुसार फल को खा लिया और गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसके एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा की आज्ञानुसार उसकी माता ने द्वातिंतस 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका दीर्घ आयु बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही माता पिता को बड़ा चिंता हुआ, कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मामा के साथ भेज दिया। अस्तु उन्होंने देवदास मामा को बुलवाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवदास 1 वर्ष तक काशी जाकर विद्या ध्यान करें। हम उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए साथ तुम चले जाओ। 1 वर्ष बाद वापस लौट आना। सब प्रबंध करके उनके माता पिता ने काशी जाने के बाद देवदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को वह काशी भेज दिए। धनेश्वर ने सपत्नीक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय बाद एक दिन वह दोनों मामा भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उसी दिन गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुवश गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था, जिससे वह धर्मशाला में दोनों मामा भांजे ठहरे हुए थे। तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को धर्नुवार्त हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों को परामर्श करके निश्चय किया, यह देवदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ लग्न करा दूं। उसके बाद विवाह के अन्य कार्य में मेरे लड़के के साथ हो जाएगा। ऐसा सोचकर देवदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न पर सब सुचारू रूप से हो सके। तब उनका मामा कहने लगा कि कुछ भी मधुपर्क आदि कन्या के समय वर को मिले वह सब हमें देना, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता को स्वीकार कर लेनी पड़ी। उसने मामा भांजा वर को बनाने को भेज दिया और उसके साथ विवाह कार्य सब रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका। अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह किसकी स्त्री है। वह एकांत में इसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा, तथ उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बात जो वर के पिता एवं उनके मामा में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्मा विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव ब्राह्मण को अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसीलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है, मेरे बाद आपकी क्या गति होगी। पहले इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लीजिए। परंतु दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामिन, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवदास और उसकी पत्नी
शेष रात्रि भर सोते रहे। प्रातःकाल उठते ही देवदास ने अपनी पत्नी को एक रुमाल और एक पुष्प वाटिका बनाने के लिए दिया और बोला कि ये इसको सींचना और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नववल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो, आनंद के साथ खेलो कूदो, उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा तो ये फूल सूख जाएंगे। जब ये फिर हरे भरे हो जाएंगे तो जान लेना कि मैं जीवित। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया और जो भी स्त्री इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। व्रत में कोई संदेह नहीं जानना। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। द्वादश 32 पूर्णमासियों का व्रत करने से व्रती की सभी इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। श्री गणेशाय नमः। इति श्री पूर्णमासी व्रत कथा समाप्ति। अब हवन हो रहा है और मेरा अंश नारियल तोड़ रहा है। हवन चालू होने वाला है। हवन के बाद फिर आरती होगा। समाप्ति हो चुका है। ओम शिवाय नमः। अब आरती होगी। हर हर भोले बाबा। हर हर राधे राधे। ओम शिवाय नमः। महादेव। हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री शिव। हर हर महादेव। कैसे लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में प्लीज़। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। श्री अग्निदेवाय नमः स्वाहा। जय भोलेनाथ जी। हर हर महादेव। 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 इष्टदेवाय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। माता लक्ष्मी कर कृपा करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध कर पूर्वहु मेरी आश। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। जय भोलेनाथ जी। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। माता लक्ष्मी कर कृपा करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध कर पूर्वहु मेरी आश। जय भोलेनाथ जी। हमारे देसी अंदाज में कथा चालू था। कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। हर हर भोलेनाथ जी। जय महादेव बाबा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। श्रावण मास चालू होने वाला है। हर हर महादेव। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा दो भुजे चार चतुर भुजे दश भुजे अति सोहे स्वामी दश भुजे अति सोहे। तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी स्वामी मुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे शनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा करके मध्य कमंड
चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। ओम जय शिव ओमकारा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सबकी ऐसे ही मनोकामना पूर्ण हो। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, मैं भी खुश रहूं हमेशा। जो भी परेशानियां हो सब टल जाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गणेश भगवान जी, जय भोलेनाथ जी, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। जय भोलेनाथ जी, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय